दीपकों को जलाना एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य होता तो इस कार्य को हम लोग अपने घर के अंदर बेहतर तरीके से कर सकते थे। करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। आपको मोमबत्ती की जरूरत है, अगरबत्ती की जरूरत है, माचिस की तीली की जरूरत है, दीपकों की जरूरत है, जला लीजिए। जलाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो उद्देश्य वो है जिसको अभी शांति कुंज के उद्गाता अपने गीत के अंदर कह रहे थे, जीवन के देवताओं को आओ तनिक सवारे। जो मनुष्य का जीवन है और इस जीवन के रूप में जो संभावना हमको मिली, उस संभावना का स्मरण कराने के लिए दीप के आता है। ये कहता है कि बाहर का अंधेरा तो इन बल्ब से दूर हो जाता है। जो ट्यूबलाइट है, हेलोजन लगे हैं, बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए पर्याप्त है। पर जो भीतर का अंधेरा है, जन्म जन्मांतर का जो अंधेरा है, न जाने कितने कुसंस्कारों का जो अंधेरा है, न जाने कितनी बुरी आदतों का जो अंधेरा है, जितनी बुरी प्रवृत्तियों का जो अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए आत्मा के प्रकाश को उद्दीप्त करने की आवश्यकता होती है। और उस संभावना को जगाने के लिए आज का दीप आया। ये याद दिलाने के लिए आया कि अपने अपने जीवन की जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, भागदौड़ है, उनसे हम लोग क्षण भर के लिए मुक्त हो, एक सेकंड के लिए उनसे दूर हटें और अपने जीवन की समीक्षा और मूल्यांकन करें। अपने आप से पूछें कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, इसके साथ हम लोग न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला। गुरुदेव ने कहा कि हमको याद हो न हो, पर हम में से हर आत्मा जब धरती पर आने वाली थी तो भगवान ने हमको बुलाया था और एक से 1 to 1 की बातचीत करी। हर व्यक्ति के साथ 1 to 1 की बातचीत करी और क्या कहा? ये कहा कि बेटा तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है। मेरे पास जो सबसे बेहतरीन उपहार है वो मैं तुझे गिफ्ट में दे रहा हूँ। इससे बढ़कर के देने के लिए मेरे पास दूसरा कोई उपहार है नहीं। ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो मनुष्य का जीवन है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई उपहार मेरे खजाने में नहीं। मेरे पास इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। तू जाना, मेरी बनाई सृष्टि को, मेरे बनाए संसार को, मेरी दुनिया को समृद्ध बनाने की कोशिश करना। और जब लौटने का वक्त आए तो चेहरा झुका के मत आना, निराशा लेकर के मत आना। ये कहते हुए मत आना कि जो अवसर मिला था भगवान उसको हम लोग गंवा बैठे। पर यदि हम लोग अपनी अपनी छाती पर हाथ रख करके पूछें तो क्या ये दुर्भाग्य की क्षण नहीं? यदि कोई हमसे पूछे और अपने जीवन की समीक्षा और मूल्यांकन करने को कहे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग उस संभावना को भी भूल बैठे जो हम लोग लेकर के आए, उस वचन को भी भूल बैठे जो हम लेकर के आए, और ये भी भूल बैठे कि हम लोग किसके प्रतिनिधि हैं। जब गीता में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य। इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के अंश के रूप में जीवात्मा धरती पर आती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा के प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, एम्बेसडर के रूप में हम लोग धरती के अंदर विद्यमान है। जिसके लिए उपनिषद का ऋषि कहता है श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, परम पिता के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, जो स्वयं भगवान का पुत्र है, उसके कदमों को रोक पाने की सामर्थ्य किसी के अंदर है नहीं। वो यदि खड़ा हो जाए तो आसमानों को हिला देने का जज्बा अपने अंदर सुरक्षित रखता है। और उस संभावना को हम लोग लेकर के आए। आज का जो दिन है वो ये स्मरण कराने के लिए आया कि जिस दिव्य संभावना को, जिस ईश्वरीय संभावना को, जिस महान संभावना को लेकर हमने से हर आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई है, उस जीवन के लक्ष्य का, उद्देश्य का स्मरण कर लेना अनिवार्य हो जाता है। बाकी की चीजें व्यक्ति भूल जाए तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। वो चीजें एक बार गुम होने के बाद मिल जाती है। यदि जीवन का उद्देश्य चला जाए तो उसको दोबारा लौटाने में बहुत वक्त लगता है। महर्षि गौतम यहाँ से बहुत दूर उनकी तपस्थली नहीं रही। उनके जीवन की घटना है, उनके जितने शिष्य थे वो सब बड़ी बड़ी जगहों पे गए। कोई राजा बना, कोई महामंत्री बना, कोई सेनापति बना, सब बड़ी बड़ी जगहों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर प्रतिष्ठित थे। एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया, डाकू बन गया, लोगों की हत्याएं करता, वध करता। एक दिन जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि इससे मिलना तो अनिवार्य है। पूर्णिमा की रात थी, मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो दूर से उसने देखा कि कोई आ रहा है। उसको तुरंत क्रोध आया, ये कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर मेरे आतंक की छाया नहीं है, डर क्यों नहीं रहा है।
तुरंत तलवार लेकर के उनको मारने के लिए गया। जैसे ही वध करने के लिए तलवार उठाई, पूर्णिमा के चंद्रमा की रात में देखा, वो जो चंद्रमा का प्रकाश था कि गुरु सामने खड़े, हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू गिरने लगे, चरणों में सिर चला गया। रोते रोते बोला कि गुरुदेव आप क्यों आए? यदि आज गलती से मुझसे आपका वध हो जाता तो क्या होता? महर्षि गौतम बोले, मेरा वध हो जाता उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए तो ज्यादा चिंता तुझे। जो तू अपने जीवन का उद्देश्य गंवा करके बैठा है, लक्ष्य भुला करके बैठा है, उसको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जो दीप यज्ञ का अवसर है दोस्तों, वो इसलिए आया कि हमारा जीवन जिस तरफ को चला गया है उस तरफ से लौटा करके उस तरफ को लेकर के आए जहाँ जीवन का उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करता है। यदि हम लोग महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो मनुष्य का जीवन मिलता इसलिए है कि हमने से प्रत्येक के अंदर ईश्वरत्व की, देवत्व की, महान बनने की जो संभावना है उसको हम लोग साकार कर सके। यदि हम लोग अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि व्यक्ति का जीवन सामान्य सी खुशियां भी नसीब नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति के जीवन में इतनी परेशानी आ गई, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, अपने दिल के अंदर, दफ्तर के अंदर, दिमाग के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर व्यक्ति इतने सारे स्ट्रेस को बटोर करके बैठा है कि सामान्य सी खुशी भी नसीब नहीं हो पाती। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग लंबी लाइन लगाएंगे, 500 रुपए का टिकट काटेंगे, क्या देखने के लिए जा रहे हैं? अंदर साथ म्यूजियम के अंदर एक व्यक्ति हंस मुस्कुरा रहा है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता व्यक्ति अब दिखाई पड़ता नहीं है। आज स्थिति इतनी विषम हो गई है कि कोई व्यक्ति यदि सड़क पर मुस्कुराता निकल जाए, हंसता निकल जाए, खिलखिलाता निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो मुझे नहीं मिला है। दूसरे को देख करके आदमी की खुशी चली जाती है। छोटे से लेकर बड़े आदमी को परेशानी है, सबके जीवन में टेंशन है, अपने अपने तरह की टेंशन है। हम लोग 8-10 वर्ष पहले मुंबई में थे तो एक बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति वो आए और रोने लग गए। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले भैया इस बार बड़ा नुकसान हुआ। कितने का हुआ? तो बोले 1 करोड़ का हुआ। चलिए गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि सही हो, आपका बड़ा नुकसान हो गया। तो उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना। मैंने कहा क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा है। आदमी की जिंदगी की खुशियां चली गई। छोटी छोटी बातें व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस का, टेंशन का कारण बन जाती है। कोई एक बात कह देता है, बच्चे के दिल में गहरी लग जाती है, घर से निकलता है, आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। संवेदनशीलता व्यक्ति के अंदर इतनी आ गई, भावुक इतना हो गया व्यक्ति कि छोटी छोटी चीजें हमारी खुशियों को छीन करके ले जाते हैं। यदि हम सोचें कि इसका कारण क्या है तो इसका एक कारण तो यह है कि हम लोगों को जो हीरे के रूप में मनुष्य का जीवन मिला उसको हम कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देते हैं। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, हमारी उम्र हो सकता है 40 हो, 42 हो, 50 हो, 18 हो, 70 हो, अनंत जन्मों की श्रृंखला में वो 18 और 70 है। न जाने कितनी बार हम लोग धरती पर आए, न जाने कितनी बार गए, न जाने कितनी बार चेक इन किया, न जाने कितनी बार चेकआउट किया। ये जो आज का दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि इन राहों से हम लोग हजारों बार गुजरे हैं। एक बार इससे हटकर अपने जीवन के बोध का स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। हीरे के रूप में, मूल्यवान चीज के रूप में जो मनुष्य का जीवन मिला उसको व्यक्ति कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कथा लिखी है। कथा लिखी है कि एक व्यक्ति था, वो रहता था गांव में, नदी बहती थी, नदी के किनारे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों में से एक सिद्ध संत गुजरे, उन्होंने कहा कि एक पत्थर जो है वो पारस का पत्थर है, ढूंढ ले तो ढूंढ ले, तो माला माल हो जाएगा। कैसे ढूंढे? दिखने में तो सारे एक जैसे लगते हैं। तो उसने नियम बनाया। नियम ये बनाया कि हर सुबह लोहे का बुरादा लेकर के निकलता, पत्थर को उठाऊंगा, बुरादे में घिसूंगा, सोना बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो उठा करके पानी के अंदर दोबारा फेंक दूंगा, नहीं तो वही पत्थर उठाना पड़ेगा। तो नियम तो बहुत अच्छा था। 1 हफ्ते के बाद आदत पड़ गई। तो उसको सिर्फ इतना याद रहा कि पत्थर उठाना है, बुरादे में घिसना है, पानी के अंदर फेंकना है। क्यों? ये भूल गया। 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी के अंदर फेंका, 200 मीटर आगे बढ़ा और देखा क्या हुआ? वो जो हाथ का बुरादा था वो सोने में बदल गया था, पर पारस पत्थर चला गया। वो जो उस व्यक्ति के साथ घटा वो हमारे साथ भी घटता है।
ये जो मनुष्य का जीवन है पारस पत्थर के रूप में मिला है। हम चाहें तो इसी जीवन को विवेकानंद का बना सकते हैं, गुरुदेव का बना सकते हैं, महर्षि अरविंद का बना सकते हैं, रमण महर्षि का बना सकते हैं। मिलता यही याद दिलाने के लिए है कि वो क्षण हमें नहीं पता कि वो कब पारस का पत्थर हाथ से चला जाएगा, कब भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देगा, कब हमें अपने इस शरीर को खाली करना पड़ेगा, व्यक्ति जानता नहीं। एक हीरे के रूप में मिला मनुष्य का जीवन कब हाथ से चला जाता है व्यक्ति जानता नहीं। जो पहली बात आज के दीपिका का दिन हमें स्मरण करने के लिए कहता है, वो ये कहता है कि यदि याद रखना है तो ये याद रखें कि जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कीमत है वो जीवन ही है, इसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जो मिल गया, व्यक्ति मोबाइल के लिए तड़पता है पर यदि उनको स्क्रॉल करने वाली उंगलियां नहीं हो तो आदमी करेगा क्या? व्यक्ति टीवी के लिए तड़पता है पर यदि उनको देखने वाली आंखें नहीं हो तो आदमी करेगा क्या? एक छोटे से सिर के बाल भी झड़ने लग जाते हैं तो आदमी को कीमत समझ में आ जाती है कि मनुष्य का जीवन कितना कीमती है। याद करने की आवश्यकता है कि जो हमें मिला वो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, उससे ज्यादा बढ़कर इस संसार में और कुछ है नहीं। जो दिव्य का क्षण है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि व्यक्ति स्मरण कर सके कि जो चीज मिली उससे बढ़कर के मूल्य का कोई दूसरा नहीं। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति कैम्ब्रिज से पीएचडी करके आया, गांव की तरफ को जा रहा था, रास्ते में बाढ़ का पानी था तो उसने नाविक से कहा कि भैया पार कराओगे? बोले हाँ करा देंगे। बोले अच्छा ठीक। रास्ते में चलने लगा तो लगा कि बात करे जाए, बोर हो रहा था तो उसने कहा क्यों भैया तुमने फिजिक्स पढ़ी है? बोले नहीं भैया हमने तो नहीं पढ़ी। बोले तुम्हारी चौथाई जिंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा? थोड़ा और आगे गए, केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं भैया हमने नहीं पढ़ी। अरे बोले तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद गई, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा? थोड़ा और आगे गए, बोले मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। बोले अरे तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद गई, किसी मतलब की नहीं रह गई। थोड़ा और आगे गए तो नाविक ने उनसे पूछा विद्वान व्यक्ति से, आपको तैरना आता है बाबूजी? बोले नहीं। बोले आपकी पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा, आप कैसे तैरेंगे? हम सबकी जो नाव है वो भवसागर में गोते खा रही है। पार जाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ओर इशारा दीप करता है। सारी चीजें व्यक्ति जान गया पर वो न जान पाया जिसके कारण व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य उसका अनुसंधान कर पाता है। तो जो भी प्राप्त किया वो मनुष्य के जीवन में भारी बन करके रह जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो शांति, जो जीवन का लक्ष्य, जो जीवन का उद्देश्य, जो जीवन का पर्पस मनुष्य के अंदर से आ सकता था, वहां ढूंढने के बजाय व्यक्ति ढूंढता कहाँ है? बाहर की ओर। चाहिए उसको क्या? प्रेम। उसको भूख किसकी लगी है? भावनाओं। दौड़ता किसके पीछे है? पैसे की। ये कैसा अजीब सा विडंबना का क्षण आ गया। एक कहानी आती है, गोरकी ने लिखी कि एक किसान था, उसने कहीं पर पढ़ा कि साहब यदि हम लोग वहां जाएं तो उस गांव में जमीन मुफ्त में मिल रही है, मैं भी जाऊंगा लेकर के आऊंगा। गया, वो गांव के किसान से बोला आप लोग जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियां देंगे, आप लेकर के भागना। जितना उत्तर में भाग जाओ उतना भागना, भाग करके पहली झंडी गाड़ देना, पूर्व में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो, दक्षिण में हम लोग खड़े हैं, जितनी आपने नाप ली उतनी आपकी है। बोले बस? बोले हाँ। आज तक किसी को मिली नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले अरे सुबह दौड़ो तो पता चलेगी। सुबह का सूरज उगा और जो गांव का प्रधान था उसने 4 झंडियां पकड़ाई, उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना उसके मन का लालच बढ़ा, ये सारी की सारी जमीन तो मेरी, मुझे ही मिलने वाली है। तो उसको लगाया कि एक ही दिन भागना है तो मैं खाना लेकर के क्यों भाग रहा हूँ? खाना फेंक दिया, एक दिन बिना खाने के रह सकता हूँ। एक ही दिन भागना है तो पानी लेकर के क्यों भाग रहा हूँ? पानी फेंक दिया, बिना पानी के तो जी सकता हूँ। कपड़े भी उतार दिए, ज्यादा दूर तक पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया कि वो झंडी गाड़नी थी, झंडी गाड़ी, पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है कि वो घर से सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बिना कपड़ों के साइबेरिया में भगा चला जा रहा था। शरीर की सारी ऊर्जा चली गई। वो जो फिनिश लाइन थी उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो देखा चंद्रमा सर पर है, पूरा गांव इकट्ठा है, लोग ताली बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतने पड़े कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियां ही गाड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इतनी दूर तक आ गया तो हो सकता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट में मिल जाए। बोले मैं यहाँ तक आ गया तो इस जमीन का आप क्या करोगे जो मेरी उंगलियों के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में रह गई है 6 फीट, इसका क्या करोगे? गांव का प्रधान बोला इसमें
तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे। बोले इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो। भागता आदमी बहुत तेजी के साथ है, पर दुनिया की ऐसी कोई दौड़ नहीं जो चिन्ह के पास ले जाती है। जो आज का दिन है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि जिस और लक्ष्य है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर तृप्ति है, जहाँ पर उद्देश्य है, व्यक्ति उसका स्मरण कर सके। जो आज की दिव्य का दिन है वो एक ही उद्देश्य के साथ आया कि जब बाहर का प्रकाश हो तो व्यक्ति भीतर के उजाले को भी जन्म दे सके, मन के अंदर उस संकल्प को जन्म दे सके जिसके माध्यम से व्यक्ति एक अच्छे जीवन का निर्माण कर पाता है। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला, उसके मूल्य को जानने के लिए आज का अवसर आया। और मूल्य उसी के लिए आ पाता है जो उसके मूल्य को जानता है। जो नहीं जानता है उसके लिए तो किसी मूल्य का नहीं रह जाता है। एक कहानी आती है गुरुदेव की लिखी हुई कि एक घर में वीणा रखी थी, क्योंकि वीणा बजाने वाला था। वहां पर संगीतज्ञ का घर था। एक पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी गई, कोई उनके घर में वीणा बजाने वाला पैदा नहीं हुआ। 4 पीढ़ियां निकल गई। 4 पीढ़ियां निकलने के बाद वो घर में शोपीस बन करके रह गई। क्या है उसका उद्देश्य लोग भूल गए। एक दिन एक कबाड़ी आया तो घर के बच्चों ने कहा कि साहब ये लकड़ी पड़ी हुई है, इसको उठा करके ले जाओ। आप कितने दोगे? 10 रुपए देंगे। तो ले जाओ। जैसे ही वो बाहर लेकर के चला, एक वीणा बजाने वाला जा रहा था। उसने कहा कि साहब वीणा आपके पास कहाँ से आई? बोले हमने 10 रुपए में खरीदी है। बोले मुझे दे दो। बोले तुम भी 11 रुपए में तुम ले लो। उसको दे दी। गांव के चौपाल पर बैठ गया और उसने वीणा को बजाना शुरू किया। जैसे ही वहां से सुर निकलने शुरू हुए, जैसे ही वहां से संगीत ने जन्म लेना शुरू हुआ, आसपास जो चलने वाले थे उनके पैर बंध गए। सब के सब वहीं वीणा के पास खिंच करके चले आए। वो जो घर था, जिस घर से वो वीणा आई थी, उस घर के बच्चे भी आ गए। उन्होंने कहा ये तो हमारी वीणा है, हमें वापस लौटा दीजिए। तो वीणा बजाने वाला संगीतज्ञ बोला, भैया तुम्हारे लिए तो लकड़ी ही है, वीणा तो सिर्फ मेरे लिए। इसके अंदर संगीत का सुर जो देना जानता है वही वीणा के मूल्य को पहचान पाता है। मूल्य पहचान जाए तो इसी मनुष्य के शरीर के अंदर विवेकानंद भी छिपे हैं, गुरुदेव भी छिपे हैं, महर्षि अरविंद भी छिपे हैं, रमण महर्षि भी छिपे हैं। मूल्य नहीं समझेंगे तो ऐसे ही लकड़ी है, एक दिन तो इसको जलाना भी है, दफनाना भी है, नष्ट भी करना है। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि उसका मूल्य समझ सके व्यक्ति, जो मनुष्य के जीवन को सही ऊर्जा, सही दिशा दे करके जाती है। जो दीप्य का अवसर है वो इसी भाव के साथ आता है कि हमारे अंदर की वो संकल्पना जाग सके जो हमारे जीवन को नई चेतना, नई दिशा प्रदान करते। और कौन सा संकल्प हम लोग लेकर के जा सके? मैं कहूँगा कि 2 संकल्प लेकर के जाए। एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, उससे वो संकल्प स्पष्ट हो सकेगा। कहानी महारानी होलकर की है। बड़ी प्रसिद्ध महिला है, आप में से हर व्यक्ति जानता है। एक हाथ में शिवलिंग लेकर के लड़ा करती थी। पूरे भारत को स्थिर करने का काम और न जाने कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम यदि किसी ने किया तो उस अकेली महिला ने किया। 29 वर्ष तक वो लड़ती रही। 13 वर्ष की उम्र में रानी बन गई। ऐसी जुझारू महिला। और 29 वर्ष के बाद जब स्थिर हो गया राज्य, अंग्रेजों को उन्होंने लोहा दिया, न जाने कितनों को लोहा दिया, पूरा मध्य का राज्य स्थिर स्थापित किया। उन्होंने पंडित जी को बुलाया। बोले पंडित जी, ऐसा है, मेरा बड़ा मन था कि मैं गीता पढ़ सकूं, पढ़ नहीं पाई, जिंदगी भर तो लड़ना पड़ा। अब आप एक काम करिए, आप रोज गीता लेकर के आइए। गीता का एक श्लोक आप बोलिए, उस पर मैं चिंतन करूंगी, मनन करूंगी, ध्यान से सुनूंगी। और हो सकता है कि एक श्लोक को एक दिन में याद करूं तो मुझे 2 वर्ष में गीता पूरी याद हो जाए। पंडित जी बोले बिल्कुल हो जाएगी, मैं कल से ही ले आता हूँ महारानी। वो लेकर के आ गए। गीता उन्हें खोल दी। गीता जैसे ही खोली तो उन्होंने पहला श्लोक बोला, धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता, संजय से पूछा। इतना बोलना था कि महारानी होलकर क्या बोली, पंडित जी रहने दीजिए, मुझे गीता समझ में आ गई। क्या बोल रही है महारानी? पंडित जी बोले क्या बोल रही, अभी तो गीता शुरू नहीं हुई है, भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे। बोले अभी तो ज्ञान की कोई बात नहीं आई, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब बाद के अध्याय में। और ये तो धृतराष्ट्र बोल रहा है, कहानी का जो विलन है वो बोल रहा है, और वो भी काम की बात नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है कि संजय से पूछ रहा है क्या हो रहा है बता। बोले नहीं आप फिर से बोलिए।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला, बोले बस यही रुक जाइए। आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैं क्या सुन रही हूँ, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया है वहां पर वो धर्म करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है। हमें भगवान ने जहां बिठा दी, हमें भगवान ने नागरिक बना दिया, अच्छे नागरिक बन जाए। हमें भगवान ने बेटा बना दिया, अच्छे बेटे बन जाए। हमें भगवान ने पिता बना दिया, अच्छे पिता बन जाए। हमें भगवान ने भाई बना दिया, अच्छे भाई बन जाए। हमें भगवान ने बहन बना दिया, अच्छी बहन बन जाए। भगवान ने जहां बना दिया, जिस स्थान पर रख दिया, जो भूमिका दे दी, उस भूमिका में यदि हम धर्म के साथ उसका दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, हमारे जीवन में अध्यात्म आ जाता है। एक जो संकल्प है वो ये, यहाँ से हम लोग अच्छे नागरिक बनने का, अच्छे इंसान बनने का संकल्प लेकर के जाए। और जो दूसरा संकल्प वो याद दिलाने के लिए विवेकानंद की घटना याद दिलाता हूँ। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद अंतिम क्षण थे उनके। क्षीर भवानी का मंदिर था, कश्मीर में आप जाइए वहां पर है। उसके भग्नावशेष के अंदर लेटे हुए थे, पूरा का पूरा मंदिर टूट गया और उस मंदिर की जो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था थी उसके अंदर लेटे हुए थे। औरंगजेब ने तोड़ दिया था। बड़ा उनका मन दुखी हुआ। उनके मन में संकल्प आया। संकल्प क्या आया, इस मंदिर को मैं बनवाऊंगा। संकल्प आना था कि देवी प्रकट हुई। वो जो देवी थी उनने आते थे विवेकानंद से क्या कहा, बोले मंदिर मेरा तोड़वाया मैंने, बनवाने वाला तो कौन। बोले देख, मुझे मंदिर बनवाना होगा तो मैं मंदिर बनवा लूंगी, तू वो बना जो बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। क्या बना, बोले तू भारत को बना। वो वहां से बाहर निकले, 1901 की घटना है। और विवेकानंद ने बाहर निकलते से ही क्या नारा दिया, आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता। हमारी देवी एक, भारत माता। हमारी आराध्य एक, भारत माता। मैं कहूंगा हम लोग यहाँ से एक ही मंत्र लेकर के जाएं कि हमारी माता एक ही है, भारत माता। सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए, उसी की शुश्रूषा करने के लिए हमें जीवन मिला। जहां जिस माध्यम से, जिन हाथों से, जितने तरीकों से इस देश की सेवा हो सके वो करने का प्रण हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है। ये समय ऐसा है जिस समय भारत को विश्व गुरु बनने की, जगत गुरु बनने की तैयारियां चल रही हैं और उसका उत्थान एक ही माध्यम से संभव है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो। जिस भी माध्यम से, जिस भी तरीके से, जो भी हो सके वो कर सके हम लोग, जिससे देश की सेवा होती है। तो हम लोग का जो संकल्प है, हम लोग का जो प्रण है और जो आज का दीपक है, वो एक ऐसी क्रांति को जन्म देगा जिसके माध्यम से देश की, संस्कृति की, राष्ट्र की चेतना मुखर होगी और मुखर होने के बाद उस शिखर को छुएगी जिस शिखर को छूने की प्रतीक्षा इस देश की धरती, इस देश की माता, उस देश के वासी न जाने कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं। मैं कहूंगा कि आज का दीपक हमारे हृदय में एक ही प्राण चेतना को जगाने के लिए आया। अपने अपने व्यस्त जीवन में से क्षण भर के लिए रुकें, टटोलें अपने आप को और ये याद करें कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों। दूसरा, यहाँ से उठे तो संकल्प को लेकर के उठे। एक संकल्प लें कि जहां पर, जिस भी रूप में, जो भी भूमिका हमें भगवान ने दे दी, ऊपर वाले ने दे दी, वहां पर हमारे माध्यम से दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन भली भांति धर्म के साथ हो सके। दूसरा, हम लोग राष्ट्र की सेवा जिस भी तरीके से कर सकें, जिस भी माध्यम से कर सकें, जो भी प्रकार से कर सकें और जितने भी तरीके से कर सकें, वो करने का प्रण, संकल्प हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। यदि आप लोग जागेंगे तभी ये देश जागेगा और आप लोगों के माध्यम से देश जगे, राष्ट्र जगे, संस्कृति जगे, मानवता जगे। ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। इतनी देर तक आपने इन बातों को बड़े धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।